विश्वकर्मा समाज के एक विधायक भी नहीं बने? इसका देखिए सबसे बड़ा कारण ये रहा कि हमारे समाज का जो है, जैसे मान लीजिए डॉक्टर साहब जी हैं, हमारे विश्वकर्मा जी जो है, अभी तक कोई हमारे समाज की पार्टी बनी, लेकिन जिस तरीके से जिस ऊर्जा से हमारे डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी चल रहे हैं, उस ऊर्जा के साथ पार्टी तो बहुत सारे लोग बनाए, संगठन बहुत सारे लोग बनाए, लेकिन संगठन बनाने का ये तात्पर्य नहीं होता है कि संगठन बना के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के जो हम अपने घर बैठ जाए। इससे संगठन नहीं चलता, इससे समाज जो आगे नहीं जाता। लेकिन इनमें जो है वो ऊर्जा दिख रही है, वो जो है साहस दिख रही है। हमारे युवा साथी जितने हैं जुड़ने का प्रयास इनके साथ कर रहे हैं, और इसी से जो है हम लोगों का भला होगा, समाज का भी भला होगा। अच्छा, ऐसी एक चाबी है, कोई भी ताला हो, इस राजनीति की चाबी से हर ताला खुलता है। मैं अपने युवाओं से भी आग्रह करूंगी, आप लोग राजनीति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। जैसे आपका पंचायत चुनाव आने वाला है, पंचायत चुनाव में अगर हम चुनाव जीतते नहीं है, लेकिन किसी को हराने का कारण बन सकते हैं, उससे पता चलेगा कि भाइयों बहनों, आज पहली बात तो मैं बता दूं, मैं गोरखपुर में चित्तौड़ बाजार पे मथुरा पब्लिक स्कूल है, और यहाँ पे आज एलएसपी प्रमुख डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी के जन्मदिन के अवसर पे केक काटा गया। इस दौरान पे बस्ती के टीम आई, और हमारे बीच में बस्ती की टीम वरिष्ठ समाज सेवी मनीष विश्वकर्मा जी हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है भैया। धन्यवाद भैया। आज का जो प्रश्न होगा हमारे नौजवान, आज के जो समाज के आपके युवा हैं, दिशा भटक रही है, क्या कहेंगे? चलिए, सबसे पहले तो आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि आपने जो है हम लोगों को बताया कि जो है डॉक्टर साहब का जन्मदिन आज वहाँ जो है गोरखपुर में मनाया जाएगा। हम लोग चल के बस्ती से गोरखपुर पहुंचे, और सबसे पहले मैं जन्मदिन की हार्दिक बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं डॉक्टर साहब को देना चाहूंगा, क्योंकि हमारे समाज के जो है लोकप्रिय नेता, और आज हमारे उत्तर प्रदेश की बात छोड़िए, पूरे भारत की बात करिए तो लगभग हमारे भारत में मानकर चलिए कि समाज के लिए जो है पार्टी बनाने का, वो पार्टी में लोग हमारे चाहे ज्येष्ठ श्रेष्ठ रहे हों, चाहे नौजवान साथी रहे हों, या जो कुछ भी हैं, तो उनके लिए जो है पार्टी बनाने का काम इन्होंने किया और समाज को नई दिशा दिखाने का काम किया। तो मैं सबसे पहले जन्मदिन की उनको बधाई देना चाहूंगा, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि जो है आपने यहाँ पे गोरखपुर में केक कटवाया। केक कटवाने के बाद में हम लोगों को यहाँ इन्वाइट किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भैया, बातचीत किया जा रहा है, जो आप भी एक युवा हैं, क्रांतिकारी हैं, जो प्रदेश के युवा, जो आपके समाज के युवा किस दिशा में जा रहे हैं आज के टाइम पे? मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी हैं, और आपके माध्यम से मैं वहां तक बात पहुंचाना चाहूंगा कि हमारे जो भी युवा साथी हैं, उनको अपने समक्ष और जो है एक युवा संवाद कराएं। युवा संवाद इसलिए जरूरी है कि चाहे वो समाज का दिशा हो, चाहे वो देश का दिशा हो, चाहे वो प्रदेश का दिशा हो, समाज में ऐसी ताकत होती है, युवा शक्ति में ऐसी ताकत होती है कि वो दशा और दिशा बदलने की उनमें क्षमता होती है। तो आप जो अगर नए साथी को, और जो हमारे युवा समाज के लड़के हैं, उनको अगर आप समय देंगे और उनको सबसे आगे लाने का काम करेंगे, तो ये पार्टी आज जो है मानकर चलिए कि सबसे नंबर 1 की पार्टी उत्तर प्रदेश में युवाओं को लाने की जरूरत है, और आगे सबसे पहले प्रथम वरीयता देने की जरूरत है। अच्छा, देखा जाए इस पार्टी में ज्यादातर युवा तो है ही है सर, आपके समाज के युवा खूब तेजी से जुड़ रहा है। तो और भी बातचीत कर लिया जाए, जो आपके समाज के पुराने नेता, चाहे माननीय रामाश्रय जी हो, जो आपके समाज के सीनियर लीडर है, तो क्या लगता है उन लोग युवाओं को मौका नहीं दे पा रहे? समाज के जो भी लीडर हैं, जहां तक पार्टी को पहुंचाए हैं या समाज को जागरूक किए हैं, मैं उन लोगों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, और आने वाली जो हमारी पीढ़ी से ज्यादा चाहूंगा, और मैं अपने युवाओं से भी आग्रह करता हूं कि राजनीति की ऐसी एक चाबी है, कोई भी ताला हो, इस राजनीति की चाबी से हर ताला खुलता है। मैं अपने युवाओं से भी आग्रह करूंगी, आप लोग राजनीति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। जैसे आपका पंचायत चुनाव आने वाला है, पंचायत चुनाव में अगर हम चुनाव जीतते नहीं है, लेकिन किसी को हराने का कारण बन सकते हैं, उससे पता चलेगा कि विश्वकर्माओं में अगर हम अपना नहीं जीत पाया चुनाव, तो दूसरे को हराने की क्षमता इनमें है। बिल्कुल। तो मैं चाहूंगा कि हमारे युवा साथी जितने हैं, वो इस पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, और जो भी आर्थिक स्थिति से, जो भी जिस दिशा में जिसको मदद चाहिए, हम लोगों से बताएंगे, जो यथाशक्ति होगी हम वहां मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। अच्छा, एक बात और बताइए, जैसे कि आप भी चुनावी मैदान में आ रहे हैं और बस्ती से हैं, और क्या लगता है सर, आप पहले चुनाव लड़े थे कि नहीं? हमारा तो मानकर चलिए कि राजनीतिक कैरियर ही जो है जो अतीत में था। हम जो है 2016 में छात्र संघ का चुनाव एपीएम डिग्री कॉलेज में महामंत्री चुनाव लड़ा, वहाँ चुनाव जो है मैं नहीं जीत पाया। फिर उसके बाद में मैं जो है चुनाव 15 में लड़ा, 15 में भी चुनाव हार गया, लेकिन मैं जब 21 में चुनाव लड़ा तो मैं 408 वोट से चुनाव जीता। और उसके बाद में मैं अपने परशुरामपुर बस्ती में अपने जो है ब्लॉक प्रमुख बनाने का काम किया। मैं क्षेत्र पंचायत संघ अध्यक्ष इस समय जो परशुरामपुर ब्लॉक का हूँ। बिल्कुल। अब थोड़ी बात कर लिया जाए समाज के जो वरिष्ठ समाज नेता हैं, जैसे हम नाम लिया जाए माननीय छेदीलाल बाबू जी, या टांडा के राम प्यारे बाबू जी, या उनका नाम, कई नाम है जो आप समाज के बुजुर्ग हैं, उनको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि सीनियर भी लोग हैं जो हमारे समाज को जगाने में अथक प्रयास उन्होंने किया। हमारे ऑक्सीजन मैन जो है राम प्यारे चाचा जी, जो वहाँ के टांडा के हैं, ये लोग जो है, इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। और
हमारे समाज को जो है नई दिखाने का काम किए थे, लेकिन अब ये हमारी नई पीढ़ी की जिम्मेदारी बन रही है। तो हमारे युवा साथी हैं, उनकी जिम्मेदारी है, जिस पटल पे लाकर उन लोगों ने छोड़ा है, उस पटल से हमारी जिम्मेदारी है कि इस रथ को जो है आगे लेकर चले हम लोग। ये हमारी नई पीढ़ी की जरूरत मतलब जो है जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल साथियों, कहने का मतलब जो समाज विश्वकर्मा समाज के लोग युवा हैं, कोई अब जागरूक हो और जो भी चुनावी मैदान में 2026 में पंचायती चुनाव है उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और छोटी सी चुनाव लड़े और जीते या ना जीते लेकिन किसी को हरा सकते हैं। तो ये एक सवाल और करते हैं, आप काफी दिनों से राजनीति करते हैं लेकिन आज तक किसी पार्टी में विश्वकर्मा समाज के एक विधायक भी नहीं बने। इसका देखिए सबसे बड़ा कारण ये रहा कि हमारे समाज का जो है, जैसे मान लीजिए डॉक्टर साहब जी हैं, हमारे विश्वकर्मा जी जो है अभी तक कोई हमारे समाज की पार्टी बनी, लेकिन जिस तरीके से जिस ऊर्जा से हमारे डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी चल रहे हैं, उस ऊर्जा के साथ पार्टी तो बहुत सारे लोग बनाए, संगठन बहुत सारे लोग बनाए, लेकिन संगठन बनाने का ये तात्पर्य नहीं होता कि संगठन बना के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के जो हम अपने घर बैठ जाए। इससे संगठन नहीं चलता, इससे समाज जो आगे नहीं जाता। लेकिन इनमें जो है वो ऊर्जा दिख रही है, साहस दिख रही है। हमारे युवा साथी जितने हैं जुड़ने का प्रयास इनके साथ कर रहे हैं और इसी से जो है हम लोगों का भला होगा, समाज का भी भला होगा। अच्छा, एक सवाल और करेंगे। पूर्वांचल के 2 भाइयों के नाम लेते हैं, चंदन और सौरभ विश्वकर्मा, जो कि आप सभी युवाओं को पहले जगाने का काम उन्होंने किया, क्या कहेंगे? हमारे चंदन भैया और जो सबसे पहले तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो हमारे जितने नए साथी थे और जितने ऊर्जावान साथी थे, और हमारे संजय भैया जी हैं, और ये दोनों भाई मिलकर हमारे पूरे उत्तर प्रदेश जैसे कि जो है एक मानकर चलिए कि विशाल, और उसके बाद में जो है जितने हमारे नए साथी थे उनमें ऊर्जा भरने का काम इन्हीं दोनों भाइयों ने किया। बिल्कुल, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। हम लोगों को राजनीति में प्रदेश लेवल में ले जाने वाले चंदन और सौरभ जी हैं जी, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। तो साथियों ये रही, क्योंकि कल हमने बातचीत किया माननीय चंदन विश्वकर्मा जी जो विश्वकर्मा आर्मी के प्रमुख है, और उनका कहना यह है कि हमारे प्रदेश के जो युवा है बढ़ चढ़ के हिस्सा हो। पूरे प्रदेश उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, कहीं भी कोई कांड को संपर्क करे, कहीं भी कोई कांड बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर। मैं आपके बीच रघु विश्वकर्मा, जय हिंद जय भारत।